इसमें हमने आरएसए और एईएस दो एल्गोरिदम यूज किए हैं बैकएंड में। तो अभी मैं पहले पूरा वेबसाइट दिखाता हूँ आपको। सर्वर रन किया मैंने। सर्वर रन करने के बाद लोकल 5000 आपको टाइप करना है। तो ये आपका वेबसाइट ऐसे दिखेगा। तो इसमें पहले रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करेंगे, सेलर का लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, और बायर का लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। अभी मैंने पहले ही रजिस्टर किया था। तो ये सेलर लॉगिन में तो इसमें सबमिट प्रॉपर्टी पे जो प्रॉपर्टी ऐड करेगा सेलर, अभी एक इमेज अपलोड करेंगे पहले। प्रॉपर्टी का इमेज, उसका नाम, फाइथर, मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन, स्टेट, सिटी, इमेज, सेकेंड वाला इमेज, ये वीडियो फाइल, और ये उसका डॉक्यूमेंट। फिनिश करने के बाद ये जो डेटा है वो ब्लॉकचेन में ऐड होगा। कंफर्म। अभी वेरीफाइड प्रॉपर्टी में आपको एक भी प्रॉपर्टी वेरीफाइड नहीं हुई है ऐसे दिखाएगा। माय वॉलेट में अभी जीरो इधर से इधर। उसके बाद प्रोफाइल पे उस सेलर का प्रोफाइल दिखेगा। इधर से वो अपडेट कर सकता है। लॉग आउट किया। एडमिन वो प्रॉपर्टी है वो सेलर ने अपलोड किया हुआ जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के लिए एडमिन लॉगिन करेगा एडमिन एडमिन से। उसके बाद वेरीफाई प्रॉपर्टीज पे उसको एक प्रॉपर्टी दिखेगी सेलर ने ऐड की है वो। अभी ये इमेज व्यू हो रही है इधर। उसके बाद ये जो डिटेल्स है उसका सिटी, प्राइस और ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी नेम पे क्लिक करने के बाद हम पे नेक्स्ट पेज पे ये जो प्रॉपर्टी का जो इमेज है वो अपलोड किया था वो दिखेगा। प्राइस दिखेगी, मोबाइल नंबर, सिटी, डिस्क्रिप्शन, और ये प्रॉपर्टी का वीडियो। इसके बाद एडमिन यहाँ से डाउनलोड करेगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद वो एडमिन व्यू करेगा और वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के वेरीफाई करने के लिए आईपीएफएस स्टार्ट रहना चाहिए। आईपीएफएस डेस्कटॉप। अभी ये स्टार्ट हुआ है। इसको सिर्फ चेक करना है आपको आईपीएफएस इज रन। ओके। तो अभी मैं ये फिर से रन कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अभी ये वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरीफाई करने के बाद ये जो पूरा डेटा है वो ब्लॉकचेन में फिर से चला जाएगा वेरीफाइड करने के बाद। इधर व्यू काउंट दिखेगा। इधर जितने भी रजिस्टर्ड सेलर है और रजिस्टर्ड बायर है उसका काउंट दिखेगा। लॉग आउट करेंगे। से बायर के इसमें पहले लॉगिन कर रहा हूँ बीबी से। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद बाय प्रॉपर्टी पे आपको इधर एक प्रॉपर्टी दिखेगी और इधर उसकी लोकेशन मैप पे दिखेगी। अभी ये सर्च बार करेंगे। अभी मैंने कुछ भी डाला प्रॉपर्टी सब डिसअपियर हो गई। प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन पे वो ये होगी।
अब मैंने इधर कुछ अलग डाला तो वो नहीं दिखे। तो ये सर्च बार वर्किंग में है, और यहाँ पे मैप पे सारे प्रॉपर्टीज दिखेंगी। अभी इधर प्रॉपर्टी बाय करने के लिए फिर से सारे डिटेल्स यूजर को दिखेगी। इसके बाद ये जो वीडियो है वो प्ले होके वो यूजर देख सकता है, बायर। इसके बाद पे फाइल्स पे क्लिक करने के बाद एक ट्रांजैक्शन होगा, और ये जो प्रॉपर्टी है वो बाय होगी। माय प्रोफाइल में उस बायर का प्रोफाइल दिखेगा, वहां से वो अपडेट कर सकता है। अभी सेलर में फिर से लॉगिन करूंगे। ए अभी वेरीफाइड प्रॉपर्टी में आपको एक प्रॉपर्टी दिखेगी जो वेरीफाई की है एडमिन ने। ओके, तो यहाँ से वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकता है जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है वो। इसके बाद सेव करेंगे। अभी ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। ओके, इधर सारी डिटेल्स दिखेंगी। फिर माय वॉलेट में उसको जितने उसकी प्रॉपर्टी बाई हुई है उसका अमाउंट दिखेगा, सेल्स का। और यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज अब ये बाई हुई है उसकी हिस्ट्री आएगी। अभी किसने बाई की है, यूजर बायर बी ने, प्राइस क्या था, पाई था, ये सब डिटेल्स उसको दिखेगा। इतना है। अभी मैं इसका कोड एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म, हमने फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज किया है, और बैक एंड में फ्लास्क सर्वर। तो फ्लास्क सर्वर यूज किया है। फ्लास्क सर्वर में जितने भी लाइब्रेरीज यूज होने वाली है अपने प्रोजेक्ट में, वो पहले इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसमें फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क सेशन, सेशन क्यों इंपोर्ट किया है, यूजर का सेशन क्रिएट करने के लिए। रेंडर टेम्पलेट में HTML पेजेस पे मूव होने के लिए रेंडर टेम्पलेट यूज करेंगे। रिक्वेस्ट यूज किया है। यूजर का जो फॉर्म का रिक्वेस्ट आएगा वो हमने बैकएंड में फेच करने के लिए रिक्वेस्ट यूज किया है। उसके बाद सिक्योर फाइल नेम में जो फाइल अपलोड होगी, यूजर और सेलर अपलोड करेगा फाइल, तो वो फेच करने के लिए हमने सिक्योर फाइल नेम यूज किया है। उसके बाद OS पाथलिब, दो एल्गोरिथम्स हमने यूज किए हैं, AES और RS से। उसको हमने इंपोर्ट किया है क्रिप्टो से। इसके बाद रैंडमली पास AES का की जनरेट करने के लिए IPFS। IPFS क्या है, इन प्लानिटरी फाइल सिस्टम, जो आपको सिर्फ फाइल अपलोडिंग का एक्सेस देता है। कौन सी भी फाइल अपलोड कर सकते हो आप। इसके बाद ये जो अपलोडेड फाइल है उसके रिटर्न में एक हैश वैल्यू रिटर्न करेगा IPFS, और वो IPFS का हैश आपको ब्लॉकचेन में अपलोड करेंगे। तो वही फाइल आपको अपलोड फिर से डाउनलोड करनी है, तो आपको वो हैश पास करके इस फंक्शन में आपको वो फाइल डाउनलोड करके मिलेगी। तो IPFS का यूज है। इसके बाद क्रिप्टो साइफर। इसके बाद SHA-256, ये एक एल्गोरिदम है। इसके बाद एक ये जो अपलोडेड फोल्डर है स्टैटिक में फाइल्स में, ये जो फोल्डर अपलोडिंग का पाथ है वो हमने स्टैटिकली डिक्लेयर किया है इधर, अपलोड फोल्डर। इसके बाद ये इंक्रिप्शन का फंक्शन है, इस फाइल इंक्रिप्शन का फंक्शन, ये फाइल डिक्रिप्शन का फंक्शन, ये मैं एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के वक्त बता दूंगा। गेट की इस जो स्ट्रिंग का जो नंबर आएगा उसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये गेट की फंक्शन यूज किया है। तो जैसे ही आपका सर्वर स्टार्ट होता है, सर्वर स्टार्ट करने के बाद आपका लोकल होस्ट 5000 आएगा। लोकल होस्ट 5000 में
आपका उसके बाद में है स्लैश। तो स्लैश स्लैश अगर नहीं भी डाला तो वो स्लैश बाय डिफॉल्ट रहता है। तो इस पेज पे आपका फर्स्ट पेज रहेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो सारे जो टेम्पलेट्स पेजेस है एच टी एम एल के वो हमने टेम्पलेट्स फोल्डर में रखे हैं। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने एक स्टैटिक पेज है, उसमें उसका हेडर है हेडर डॉट एच टी एम एल। इस फंक्शन में सारे इस पेज में आपके राउटिंग सबने डिफाइन किया है। सेलर के लॉगिन के लिए एडमिन लॉगिन, बायर लॉगिन, सेलर का रजिस्ट्रेशन और बायर का रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे इस यूआरएल पे कॉल जाएगा स्लैश सर्वर लॉगिन, सेलर लॉगिन। तो सेलर लॉगिन पे कौन सा पेज आएगा, सेलर लॉगिन डॉट एच टी एम एल। तो हर एक का हर एक का पेज अलग अलग है। तो रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। सेलर रजिस्ट्रेशन। तो सेलर रजिस्ट्रेशन में हमने एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म में हर एक इनपुट में हर एक इनपुट के हर एक इनपुट में हमने एक एक यूनिक आईडी डिफाइन किया है अभी। इसका आईडी है इस इनपुट का आईडी है आईडी यूजर नेम, ईमेल, इसका है मोबाइल, इसका है पासवर्ड, इसका है पैन नंबर, इसका है लैंड नंबर। तो हर एक इनपुट को हमने आईडी डिफाइन किया। इसके बाद ये जो बटन है रजिस्ट्रेशन का, उसको भी हमने एक यूनिक आईडी डिफाइन किया है, बीटीएन रजिस्टर। तो ये क्या है, बीटीएन रजिस्टर जैसे बटन क्लिक होगा उसका उस उसका क्लिक इवेंट हमने डिफाइन किया। उसमें एक फंक्शन लिखा। उस फंक्शन में हमने क्या किया, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, लैंड नंबर और पैन नंबर ये जनरेट किया। ये वेरिएबल्स जनरेट किए और उसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमने उस इनपुट का आईडी पास किया। तो हर एक हर एक इनपुट का जो एक्सेस लेने के लिए हमने हर एक इनपुट में हमने एक्सेस लेने के लिए ये डिफाइन किया है। और इधर हमने वैल्यूएशन लगाए हैं। इफ आपका यूजर नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, अगर आपका कोई भी वैल्यू ब्लैंक रहेगा तो वो क्या करेगा, प्लीज एंटर डिटेल्स। उसका वैल्यू का लेंथ हमने चेक किया है। ईमेल के ईमेल के वैल्यू का ईमेल का जो वैल्यू है उसका लेंथ चेक किया, मोबाइल नंबर का लेंथ चेक किया, पासवर्ड का, पैन नंबर और लैंड नंबर, हर एक का लेंथ चेक किया। अगर कोई भी वैल्यू ब्लैंक है तो आएगा प्लीज एंटर डिटेल्स। इसके बाद मोबाइल नंबर का मैच हमने चेक किया है, उसमें नंबर ही रहेंगे और 10 नंबर ही रहेंगे। अगर नहीं है तो वो एंटर वैलिड मोबाइल नंबर ऐसे देगा। ये ईमेल का एक फिल्टर डिफाइन किया है, इस फिल्टर से वो मैच करेगा। अगर नहीं है, ईमेल वैलिड रहने का अलर्ट देगा। इसके बाद पैन नंबर डॉट ये पैन नंबर का लेंथ अगर 8 है तो ही वो अलाउ करेगा, लैंड नंबर का 6 है तो ही वो अलाउ करेगा। सारे वैलिडेशन सेटिस्फाई होने के बाद ही वो क्या करेगा, वेब थ्री को इनिशियलाइज करेगा। वेब थ्री डॉट करंट प्रोवाइडर
वेब3 को इनिशियलाइज करने के बाद हमने जो यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल, हर एक की वैल्यू और उसका स्ट्रिंग वैल्यू हमने हर एक रिस्पेक्टिव वेरिएबल में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद इधर हमने टाइप ऑफ यूजर का डिफाइन किया है सेलर। तो इस टाइप ऑफ यूजर तो इस टाइप ऑफ यूजर में हमने क्या डिफाइन किया, सेलर। तो इस सेलर में ऐड करते वक्त सेलर पास करेंगे, लॉगिन करते वक्त भी हमको यही नाम पास करना है। तो हमने क्या किया, web3.eth.get अकाउंट्स में हमने आरईएस में सारे जो अकाउंट्स के एड्रेस है, जितने भी गणेश में डिफाइंड एड्रेस है, उनका जो एड्रेस का लिस्ट है वो आरईएस में आ जाएगा। तो अकाउंट सॉफ्टवेयर में हमने सिर्फ फर्स्ट वाला अकाउंट फेच किया, जीरो मतलब फर्स्ट वाला अकाउंट। उसके बाद वेब3 डिक में हमने ये प्री डिफाइंड वैल्यूज पास की हैं, गैस प्राइस, गैस, टू और फ्रॉम। तो ये गैस प्राइस और गैस वैल्यू प्री डिफाइंड रहती है, तो हमने ये डिफाइन की है इस ब्लॉकचेन डॉट जेएस फाइल में। ये हमने 3 पास किया है और 300। तो इसमें टू और फ्रॉम में दो एड्रेस जाएंगे। टू में हमने कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस पास किया है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। और फ्रॉम में आपका जो गैनेश का एड्रेस रहेगा वो। तो ट्रांजैक्शन इन दो अकाउंट में ही होगा। तो इस अकाउंट से इस अकाउंट में आपका ट्रांजैक्शन पास होगा, ट्रांजैक्शन में ईथर पास होगा तो ही आपका ट्रांजैक्शन होगा। इसके बाद ये मेथड हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे ये भी सेम आपका डेटाबेस जैसे ही है। ये डेटाबेस का नाम है, इसके बाद ये टेबल का नाम है और ये हर एक कॉलम का नाम है। तो ऐसे ही हमने यूजर इन्फो के लिए एक टेबल क्रिएट किया है, प्रॉपर्टी डिटेल्स के लिए वेरीफाइड प्रॉपर्टी और पेमेंट डिटेल्स। तो हर एक का टेबल क्रिएट करने के बाद उसका हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, ऑल यूजर्स, ऑल प्रॉपर्टी, इसके बाद ऑल वेरीफाइड प्रॉपर्टी, ऑल ऑल पेमेंट्स, हर एक का लिस्ट में हमने पास किया। उसके बाद यूजर रजिस्टर, ये इस फंक्शन में हमने जैसे ही यूआई से आपका जो डेटा है यूजर से वो हमने फेच किया और इस फंक्शन में डाला। तो ये यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड और पैन नंबर, ये सारा जो डिटेल्स है वो हमने वन बाय वन इस ऑब्जेक्ट में अपेंड किया। और ये जो ये जो डेटा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमने इस लिस्ट में पुश किया। ऑल यूजर्स डॉट पुश में हमने ये ऑब्जेक्ट पास किया तो ये पूरा डेटा ऐड होगा। उसके बाद लॉगिन में हमने यूजर नेम और टाइप ऑफ यूजर पास किया है, तो उसके बेसिस पे सारा जो डेटा है वो फेच होके इधर लिस्ट में अपेंड होके वो रिटर्न करेगा लिस्ट। इफ आपका जो यूजर टाइप ऑफ यूजर अगर मैच हुआ तो ही वो सारा जो लिस्ट का डेटा है वो पास करके सेंड करेगा। अभी इसमें हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड रिजल्ट में पहले लॉगिन का डेटा चेक करेंगे। अगर आपका इस यूजर का इस यूजर का डेटा पहले से ही एग्जिस्ट है, तो वो वैलिडेशन लगाने के लिए हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है। इसमें क्या है, लॉगिन के वक्त जो दो पैरामीटर्स यूज करने थे वो पास करके हमने सारा डेटा है वो फेच कर दिया। और उसमें से हमने यूजर नेम और पैन नंबर और लैंड नंबर, जो अगर आपके
यूजर ने इस ये जो यूजर का डेटा है उसमें मैच करेंगे। अगर आपका पैन नंबर, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू मैच हुआ तो वो क्या करेगा, लिस्ट डॉट पुश जीरो करेगा। अगर मैच नहीं हुआ तो जीरो जीरो डॉट ये लिस्ट डॉट पुश क्या करेगा, वन करेगा। तो आपका इधर लिस्ट में हम चेक करेंगे, इफ आपका उस लिस्ट में जीरो है तो दिस एग्जिस्ट, दिस पैन नंबर और लाइन नंबर एग्जिस्ट, दिस यूजर इज ऑलरेडी डिफाइंड। और अगर वन आया तो ही क्या, वन आया तो क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो डेटा है वो ऐड करेगा। यूजर रजिस्टर, यूजर ने, ये फंक्शन हमने पास किया, यूजर नेम, यूजर ईमेल, मोबाइल पासवर्ड, हर एक का वैल्यू पास करने के बाद ये जो डेटा है कॉन्ट्रैक्ट में ऐड होगा। और डेटा ऐड करने के लिए हमने यूज किया है डॉट सेंड मेथड। अगर आपको डेटा ऐड करना है डॉट सेंड यूज करना है, और अगर आपको डेटा फेच करना है तो डॉट कॉल मेथड यूज करना है। तो इसलिए हमने डॉट कॉल मेथड इधर यूज किया है, और ऐड करते वक्त डॉट सेंड। तो ये डेटा ऐड होने के बाद बायर का रजिस्ट्रेशन भी सेम है। बायर के रजिस्ट्रेशन में हमने सिर्फ एक टाइप ऑफ यूजर है, वो टाइप ऑफ यूजर हमने बायर सेंड किया है। और जो पैन नंबर और लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ब्लैंक पास किया है। तो ऐड होने के बाद सारा डिटेल्स इसमें हमने फिर से लॉगिन से चेक करेंगे, टाइप ऑफ यूजर पास करेंगे। अगर आपका यूजर नेम एग्जिस्ट हुआ, सिर्फ इधर यूजर नेम का वैलिडेशन लगा है, पैन नंबर और लैंड नंबर नहीं है इसमें, इसलिए तो यूजर नेम पास करेंगे। अगर आपको लिस्ट ऑफ डेटा में जीरो मिलेगा तो क्या करेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसे दिखाएगा। अगर वन है तो क्या करेंगे, जीरो नहीं है तो ही वो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट डॉट मेथड यूजर रजिस्टर ऐड करेगा इन बायर सेक्शन। ओके। तो बायर का रजिस्ट्रेशन और लॉगिन समझा, इतना है। इसके बाद लॉगिन के बाद सेलर लॉगिन। सेलर लॉगिन में हमने सिर्फ दो इनपुट्स लिए, यूजर नेम और पासवर्ड। और बटन क्लिक करने पे हमने ये जो डेटा है वो यूजर नेम और पासवर्ड यूजर से लेंगे, टाइप ऑफ यूजर सेलर पास करेंगे, वेब थ्री डॉट गेट अकाउंट से सारे अकाउंट फेच करेंगे, वेब थ्री में सारा डेटा पास करेंगे, अकाउंट नंबर, टू एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस, और जो गैस प्राइस है और गैस वैल्यू ये डिफाइन किया है। इसके बाद इसमें लॉगिन में हमने जो फंक्शन पास किया था रजिस्टर के वक्त वही पास किया है। इसमें सिर्फ क्या चेक होगा, अगर आपका लिस्ट डॉट इंक्लूड जीरो है तो जीरो नहीं है तो ही वो क्या करेगा, अलर्ट शो करेगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अगर वन है तो क्या होगा, हमने सेशन क्रिएट करने के लिए पाइथन में सेशन क्रिएट करने के लिए एक एजेक्स कॉल लगा है। इस एजेक्स कॉल में हमने मेथड टाइप क्या पास किया, पोस्ट, आपका यूआरएल है सेशन सेलर। तो इस पे हमने डेटा का पास किया, ये जो डेटा है डिक्शनरी नेम वैल्यूज पे में हमने पास किया है। इसमें हमने नेम पास किया, यूजर नेम का नेम पास किया। तो सेशन सेलर में
सेशन शेड्यूलर में हमने सेलर के नाम का एक सेशन क्रिएट किया। सेशन क्रिएट करने के बाद वही वैल्यू हमने रिटर्न की। अगर आपका फंक्शन सक्सेस हुआ तो ही वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस सेशन रिप्लेस करने के बाद हमने किस पेज पे गया है, सेशन इंडेक्स, सेलर इंडेक्स। तो सेलर इंडेक्स पे कौन सा पेज है, इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल। तो बायर का सेम लॉगिन है, सिर्फ एडमिन में। एडमिन लॉगिन में हमने सिर्फ एडमिन एडमिन पास किया है। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन है तो ही वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के पहले वो एक सेशन क्रिएट करेगा एडमिन के लिए। सेशन क्रिएट करने के बाद वो किस पेज पे जाएगा, एडमिन इंडेक्स। तो हर एक का इंडेक्स पेज यहाँ डिफाइन किया है, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू और इंडेक्स थ्री। तो इसमें हमने इंडेक्स वन, इंडेक्स टू और इंडेक्स थ्री डॉट एच टी एम एल ये सारे पेजेस पास किए। इन सारों पेजेस पे, इंडेक्स वन के पेज पे इंडेक्स वन के पेज पे हेडर कौन सा है, हेडर वन डॉट एच टी एम एल। तो इस पेज पे आपका राउटिंग कौन सा है, माय प्रोफाइल, माय वॉलेट, वेरीफाइड प्रॉपर्टी और सबमिट प्रॉपर्टी। तो सबमिट प्रॉपर्टी पे हमने सेलर सबमिट प्रॉपर्टी इस फंक्शन को कॉल दिया है। इस पे किस पेज पे जाएगा, तो सेलर सबमिट प्रॉपर्टी डॉट एच टी एम एल। इस पेज पे हर एक इनपुट को हमने आईडी दिया। हर एक इनपुट से जो डेटा फेच करेगा जावास्क्रिप्ट से, उसका फंक्शन हमने इधर लिखा है। तो इधर हमने क्या किया, जैसे बटन सबमिट क्लिक होगा वैसे हमने फाइल, अपलोडेड फाइल, ये जो फॉर्म का आईडी है, उस आईडी से उसका जो डेटा है वो हम एक फॉर्म डेटा में अपेंड करेंगे। और ये जो फॉर्म डेटा है वो हमने एजेक्स फंक्शन के हेल्प से बैकएंड में पोस्ट किया फ्लैश सर्वर में। तो फ्लैश सर्वर में किस पेज पे किस यूआरएल पे वो अपलोड होगा, सेलर सबमिट मेथड है आपका पोस्ट। तो सेलर सबमिट में क्या होगा, सेलर सबमिट में जैसे जैसे ही यूजर फाइल अपलोड करेगा, इमेज फाइल, ये इमेज फाइल अपलोड करेगा, प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का प्राइस, मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन, स्टेट, सिटी, ये दूसरा इमेज फाइल, ये प्रॉपर्टी वीडियो फाइल, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट फाइल। तो हर एक फाइल अपलोड होने के बाद, अपलोड करने के लिए हमने पहले यूजर से रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से और रिक्वेस्ट डॉट फाइल सारा डेटा फेच किया। तो इसमें से फाइल वन, फाइल टू और फाइल थ्री
ये जो 3 फाइल से पहले अपलोड की लोकल सिस्टम पे। लोकल सिस्टम पे अपलोड करने के बाद ये जो फाइल है वो हमने किस फोल्डर में स्टोर किया? अपलोडेड फोल्डर में। अपलोडेड फोल्डर कौन सा है? स्टैटिक में, फाइल्स में है। तो स्टैटिक में फाइल्स में हमने जो फोल्डर उसके उसके अंदर एक फोल्डर ऐड करेंगे यूजर नेम के नाम का। तो यूजर नेम के नाम से एक mkdir एक कमांड से जो फोल्डर क्रिएशन तक का ये है वो ऐड होगा। mkdir से फोल्डर ये होगा, क्रिएट होगा। और उस फोल्डर में हमने जो प्रॉपर्टीज है वो सारी जो इमेजेस है वो अपलोड की। प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी के नाम का भी एक फोल्डर क्रिएट होगा। उसके बाद F1 F2 और F3 ये जो सारी फाइल्स है, 2 इमेज फाइल, एक डॉक्यूमेंट और एक वीडियो फाइल, सारे अपलोड होंगे। अपलोड होने के लिए हमने सिर्फ सेव यूज किया है। F, फाइल का नाम फाइल और डॉट सेव, F1 डॉट सेव, F2 डॉट सेव, F3 डॉट सेव। इसके बाद सारे जो फाइल्स थे उनका पाथ हमने इधर डिफाइन किया। स्टैटिक में फाइल्स में यूजर नेम, प्रॉपर्टी का नाम, और ये जो पाथ है वो हमने डिफाइन किया है, इमेज 1 का, इमेज 2 का, रजिस्टर्ड है डॉक्यूमेंट का, और ये वीडियो का पाथ। तो ये सारे जो डेटा है वो हमने पास किया। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड रैंडमली जनरेट करके हमने पास किया है। इसके बाद ये जो डेटा है वो हमने एक डिक्शनरी में अपेंड किया, लिस्ट ऑफ फाइल के डिक्शनरी में अपेंड किया। ABC ये हमारी की वैल्यूज है, और उसकी वैल्यू है यूजर नेम, इमेज 1, प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी टाइप, मोबाइल नंबर। हर एक का वैल्यू इस डिक्शनरी में अपेंड करके हमने ये डिक्शनरी अपेंड की, रिटर्न की। रिटर्न करने के बाद ये जो रिटर्न हुई जो वैल्यू है वो हमको डेटा में मिल जाएगी। डेटा एक डिक्शनरी रहेगी। तो यूजर इज इक्वल टू डेटा ऑफ एज, उधर हमने की पास की। तो इधर जो की हमने क्रिएट करते वक्त बनाई थी वही हमने इधर पास की है फेच करते वक्त। यूजर नेम, इमेज नेम, प्राइस, मोबाइल नंबर, ये सब डेटा है वो अपेंड करेंगे ब्लॉकचेन में। तो ब्लॉकचेन में अपेंड करने के लिए फिर से वेब3 को कॉल दिया। गेट अकाउंट से सारे अकाउंट फेच किए। फेच करने के बाद सेलर एड प्रॉपर्टी में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शन क्रिएट किया है। उसमें ये जो डेटा है वो सारा ऐड होगा। ऐड करने के बाद लॉगिन में जाए, एडमिन लॉगिन में लॉगिन सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद हमने गेट प्रॉपर गेट ऑल प्रॉपर्टी इन्फो। एडमिन लॉगिन में एडमिन लॉगिन पे किस पेज पे जाएगा? हेडर डॉट एच टी एम एल। तो हेडर डॉट एच टी एम एल पे हमने एडमिन लॉगिन का पेज है। एडमिन का लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद किस पे जाएगा? एडमिन इंडेक्स। एडमिन इंडेक्स मतलब आपका 2, इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 का हेडर कौन सा है? हेडर 2। तो हेडर 2 के पेज पे आपका एडमिन का राउटिंग दिखेगा, माय प्रोफाइल और बाय प्रॉपर्टीज। हेडर 1 है। हेडर 1 में हेडर 3 है इसका। एडमिन लॉगिन का हेडर 3 है। तो इसमें हमने क्या किया है? वेरीफाई प्रॉपर्टी
और ये है व्यू काउंट। तो वेरीफाई प्रॉपर्टी पे जैसे ही एडमिन क्लिक करेगा किस पेज पे जाएगा, व्यू प्रॉपर्टीज पे। तो व्यू प्रॉपर्टीज पे कौन सा पेज है, व्यू प्रॉपर्टी डॉट एच टी एम एल। इस पेज पे इस जो प्रॉपर्टी का नाम है, पहले तो इधर एडमिन लॉगिन के बाद वेरीफाई प्रॉपर्टीज पे वेरीफाइड प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज दिखेंगी वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।